गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 2 की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये एक कहानी टाइप की है। चलिए इसकी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकुक वंश के राजा थे। वे सत्यवादी थे। कहा जाता है कि वे जो बात कह देते थे उनका पालन निश्चित रूप से करते थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो बात अगर उन्होंने कह दी तो वो बात वो करते ही थे। उनके राज्य में सब ओर शांति थी। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। क्या करा उन्होंने, देखिए। रात्रि में राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि उन्होंने एक ऋषि को सपने में अपना राज्य दान में दे दिया। अगले दिन वही ऋषि दरबार में आए और राजा को सपने की बात याद दिलाई। राजा को सब बात याद आ गई। ऋषि ने दक्षिणा मांगी। दक्षिणा मतलब जैसे कि हम जैसे गुरु हैं, अगर वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा का ज्ञान देते हैं तो उसके बदले उनसे एक दक्षिणा लेते हैं। उसी प्रकार ऋषि ने भी राजा से क्या मांगी, दक्षिणा मांगी। दक्षिणा को आप दान भी कह सकते हैं। राजा ने राजकोष में से धन लाने की आज्ञा दी, परंतु ऋषि बोले, क्योंकि वो तो परीक्षा लेना चाहते थे, राज्य तो तुमने मुझे दान में दे दिया, इसलिए अब राजकोष तुम्हारा नहीं है। राजकोष अर्थात जितना भी धन रखा जाता था वो राजकोष में ही रखा जाता था। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे, ऋषि की बात में सच्चाई थी। यह ऋषि विश्वामित्र ही थे। जब राजा देर तक असमंजस की स्थिति में रहे तो ऋषि ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम हमारा समय खराब कर रहे हो। यदि दक्षिणा नहीं देनी तो मना कर दो। राजा हरिश्चंद्र यह सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने दक्षिणा देने के लिए ऋषि से कुछ समय मांगा। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने शमशान घाट में मालिक डोम के हाथों में अपने आप को बेच दिया। फिर देखिए क्या हुआ। रानी और उनके पुत्र को एक साहूकार घर के कामकाज के लिए ले गया। राजा ने क्या किया, अपने आप को बेच दिया और रानी और उसके पुत्र को साहूकार क्या ले गया, अपने घर पे कामकाज कराने के लिए ले गया। इस तरह राजा और रानी बिछुड़ गए, अलग अलग हो गए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। तारामती साहूकार के घर में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और खाना बनाती थी। राजा मरघट के मुर्दों को जलाने और जो लोग शव जलाने मरघट पर जाते उनसे कर वसूलते थे। दोनों अपना अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने अपना जो भी दान था वो ऋषिवर को दे दिया था, विश्वामित्र को, इसीलिए उन सबको ये काम करना पड़ रहा था। इधर रानी के साथ एक हृदय विदारकर घटना हुई। उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। रानी पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वह रोती बिलखती अपने पुत्र का दाह संस्कार करने शमशान की ओर चल पड़ी। जहाँ पर कौन था, जहाँ पर उनके पति हरिश्चंद्र थे। ठीक है, रात का समय था। शमशान पर 2 शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लेकर तारामती शमशान पहुंची। जब रानी ने अपने पुत्र का शव जलाने के लिए कहा तो हरिश्चंद्र ने रानी से कर मांगा। इसी बीच बिजली चमकी और राजा ने रानी को पहचान लिया। फिर भी उन्होंने रानी से क्या मांगा, कर, क्योंकि वे कैसे थे, ईमानदार थे। उन्होंने रानी से कर मांगा। उन्होंने कहा कि बिना कर के शव जलाना मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। जब रानी ने कर देने में अपनी असमर्थता प्रकट की तब राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें अपनी साड़ी का आधा भाग कर के रूप में देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप अपनी साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा चीर कर मुझे दे दो। रानी ने जैसे ही अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ना चाहा तो आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने रोहिता शव को जीवित कर, यानी उनके पुत्र को जीवित कर दिया और हरिश्चंद्र को उनका पूरा राज्य वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर सत्य और धर्म का पालन किया। यह सत्य और धर्म के लिए बेमिसाल उदाहरण है। आज भी यदि कोई व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है तो उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से ही पुकारा जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
बच्चों हमें सदा सत्य बोलना चाहिए तथा विपरीत परिस्थितियों में भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी डांट पड़ जाए, लेकिन हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर 2 की आपने रीडिंग कर ली। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे।